Student. This is me, Lieutenant Professor Swati Nigam, and today I cover the topic 20th Century of Literature in BA SAM 6. Now let's start the lecture. देखिए स्टूडेंट, जो 20th सेंचुरी लिटरेचर है इसे हम मॉडर्न एज भी कहते थे। ये वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जितने भी लिखने वाले जो राइटर्स थे, जितने भी लिखी हुई लिटरेचर थी, वो जो लिटरेचर लिखते थे इस समय में उन्हें क्या कहा जाता था? मॉडर्न एज राइटर्स। और यही 20 सेंचुरीज़ के राइटर थे। ये एज कब से शुरू हुई थी? 1910 टू 1945। इसमें बहुत ही फेमस राइटर जैसे टी.एस. इलियट, वर्जीनिया वुल्फ जैसे कई फेमस राइटर्स हैं जो कि हमको बहुत ही इंस्पायर्ड करते हैं। 20th सेंचुरी में बहुत सारी सोशल, इकोनॉमिकल, साइंटिफिक, कल्चरल, पॉलिटिकल चेंजेस भी देखने को आए। और जो 19th सेंचुरी में अगर देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी डेवलप्ड थे। डेवलपमेंट इनका जो फील्ड में था वो साइंस और टेक्नोलॉजी में भी था, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रेडियो, टेलीफोन, सिनेमा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म, ये सभी कुछ हमें मॉडर्न एज में देखने को मिला। तो ये जो न्यू डेवलपमेंट्स थे इन्हें क्या कहा जाता था? फोर्थ ऑल प्रीवियस सर्टेनिटीज इनटू क्वेश्चंस। तो जो और दूसरी बात, ओल्ड नॉर्म्स जो थे वो उनमें कई तरह के रेस और कास्ट, आर्ट, लिटरेचर काफ़ी अलग था, क्योंकि वहाँ पे सेक्स और रेस और कास्ट और कलर पे बहुत ज़्यादा अंतर किया जाता था, डिफ्रेंशिएट किया जाता था लोगों में। लेकिन 20th सेंचुरी में ये काफ़ी इम्प्रूव्ड हुआ। According to the Virginia Woolf, around 1910, not only had humans' character changed, but all humans' relations between masters and servant, husband and wife, parents and children had also shifted. तो वर्जीनिया वुल्फ के अकॉर्डिंग ना ही सिर्फ ह्यूमन का कैरेक्टर चेंज्ड हुआ, लेकिन जो एक रिलेशन था, एक मालिक का उसके नौकर के साथ, एक हस्बैंड का उसकी वाइफ के साथ, एक पेरेंट का उसके चिल्ड्रन के साथ, वो भी काफ़ी चेंज हुआ। डब्ल्यू वी ईट्स जो थे उनका बॉर्न हुआ था 1865 में। ये बॉर्न हुए थे डबलिन, आयरलैंड में इन 1865। डब्ल्यू वी ईट्स एक आयरिश पोएट थे, एक प्ले राइटर थे, और इन्होंने एक एबे थिएटर इन दिसंबर 1904 में, जो कि नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड के नाम से जाना जाता है, द एबे थिएटर जो था वो एक फ्लैगशिप थी। किसके लिए? जो लीड करे आयरिश प्ले राइटर्स को, एक्टर्स को। ईट्स ने बहुत बहुत हैवली और माइथोलॉजी, हिस्ट्री, फोल्कवेयर, इन सब पे बहुत ही डिस्टिंक्टिव नेशनल लिटरेचर लिखा है। और वो ऐसे पहले आयरिश मैन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1923 में। उनकी जो पोइट्री वर्क है, द वॉन्डरिंग ऑफ ओजन एंड अदर पोएम 1889 में उन्होंने पब्लिश किया। द लेक आइजले ऑफ इंसफी 1890, द सेल्टिक ट्विलाइट 1893, द रोज 1893, द लैंड ऑफ हार्ट डिज़ायर 1894, द शेडोई वाटर्स 1900, इन द सेवन वुड्स 1900। ये ईयर्स को बहुत अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। उनके प्लेस में थे द मुजाडा 1886, डेयरडी 1907, रेस्क्यूरेशन 1927, द हैंड्रे एक 1938, काउंटलेस कैथलीन 1892। अब हम बात करेंगे टी.एस. इलियट के बारे में। टी.एस. इलियट जो थे वो बॉर्न हुए थे सेंट लुइस, और उनका जो बॉर्न हुआ था वो कहाँ? अमेरिका में वो बॉर्न हुए थे। इलियट जो थे वो ब्रिटेन चले गए थे एट द एज ऑफ 25 एंड एवेंचुअली अटेंडेड ब्रिटिश सिटीजनशिप इन 1927। ब्रिटिश की सिटीजनशिप उन्हें कब मिली थी? 1927 में। और वो काफ़ी फेमस मॉडर्न पोएट, प्ले राइट और लिटरेरी क्रिटिक थे। उनकी जो एजुकेशन हुई थी वो हार्वर्ड में हुई थी। वो ग्रेजुएटेड फिलॉसफी में थे। Eliot was well versed in the knowledge of Latin, French, Greek, and German, and his work reflected deep knowledge of the classics. Eliot made Ezra Pound in 1940, and Pound became his literary mentor who got his poem published and aided him in receiving critical acclaim. तो ये जो 1948 में उन्हें नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। उनके लिटरेचर के लिए जो वो कंट्रीब्यूट किया था उन्होंने पोइट्री में, वो काफ़ी एप्रिशिएबल था। उनकी पोइट्री
Prufrock and the Observations, 1917. The Love Song of J. Alfred Prufrock. Portrait of a Lady. Aunt Helen. Jotun. Sunni Among the Nightingales. Mr. Eliot. Sunday Morning Service. A Cooking Gas. जैसे बहुत ही अच्छी पोइट्री और पोएम पे उन्होंने वर्क किया था. ये उनके प्लेज हैं. स्विनी एग्नोस्टिक पब्लिश्ड इन 1926. फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1934. द रॉक 1934. Murder in the Cathedral, The Family Reunion 1939, The Cocktail Party 1949, The Confidential Clerk 1953. Poems में The Wasteland, The Hollow Man, Aerial Poems, The Journey of the Magic, Ash Wednesday and Four Quarters जैसी फेमस पोएम्स उन्होंने पब्लिश की थी. इस मॉडर्न एज पीरियड के अदर फेमस राइटर है थॉमस हार्डी, रुडयार्ड किपलिंग, H.G. Wells and Virginia Woolf. So thank you so much, and if you want to find out any kind of details of any writer, so please mention in the comment, and I hope that you understand about this modern age. If you have any problem, so mention in the comment box. Thank you so much.